आज हम बात करने वाले हैं क्रिकेट की सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा इंटेंस राइवलरी के बारे में, दी एशेज। एक ऐसी सीरीज जिसे जीतने के लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जान लगा देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एशेज का पूरा सफ़र एकदम शुरुआत से। तो साल था 1882 और जगह थी दी ओवल, लंदन। लोगों को पूरा भरोसा था कि इंग्लैंड अपने ग्राउंड पर कभी नहीं हारेगा, लेकिन उस दिन सब कुछ बदल गया। ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को पहली बार उसके ही घर में हरा दिया। इस हार ने पूरे इंग्लैंड को शौक में डाल दिया था। और फिर हुआ वो हिस्टोरिकल मोमेंट जिसने द एशेज शब्द को जन्म दिया। द एशेज शब्द की पैदाइश कैसे हुई? 29 अगस्त 1882 को एक इंग्लिश जर्नलिस्ट रेजिनल्ड शिरले ब्रूक्स ने द स्पोर्टिंग टाइम्स न्यूज़पेपर में एक फनी ओबिचुरी पब्लिक किया। उसमें लिखा था, English cricket has died, and the body will be cremated and the ashes taken to the Australia। मतलब इंग्लिश क्रिकेट मर चुका है, उसका अंतिम संस्कार होगा और उसकी राख ऑस्ट्रेलिया लेकर जाई जाएगी। बस दोस्तों, यही लाइन बन गई कि एशेज का ऑफिशियल बर्थ मोमेंट। पहला एशेज टूर और अर्न का जन्म। इस इंसिडेंट के बाद इंग्लैंड के कैप्टन एवो ब्लिग ने कसम खाई, हम वो एसेज वापस लाएंगे। सेम साल जब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया टूर पर गई, इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से जीत ली। इस जीत के बाद ब्लिक को एक छोटा सा मिट्टी का कलश यानी कि अर्न गिफ्ट किया गया, जिसमें कुछ जली हुई चीज की राख रखी थी। अभी से इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज को द एसेज कहा जाने लगा। तो उस कलश यानी अर्न के अंदर असल में क्या है? दोस्तों, ये सवाल आज भी एक बड़ा मिस्ट्री है। कुछ लोग कहते हैं कि उस अर्न में मैच की बेल्स को जलाकर बनाई गई राख रखी गई थी। कुछ कहते हैं बॉल्स कवर या स्टंप की जली हुई राख है। और 1998 में ब्लिंक के डॉटर इन लॉ ने एक नया क्लेम किया। प्लस में उनकी सास की जली हुई सिल्क की ओढ़नी यानी कि वेल की राख रखी है, ये कहा गया। सही ट्रुथ क्या है कोई कंफर्म नहीं जानता, पर इसी मिस्ट्री ने अर्न को और स्पेशल बना दिया है। 1927 में ब्लिंक की डेथ के बाद ओरिजिनल अर्न को लॉर्ड्स के एमसीसी म्यूजियम में रख दिया गया है। और आज टीम्स उस अर्न की रिप्लिका के लिए compete करती हैं। लेजेंडरी मोमेंट्स एंड ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। अर्ली डोमिनेशन। ऑस्ट्रेलिया का शुरुआत में जबरदस्त डोमिनेशन रहा और फिर आए डॉन ब्रैडमैन, जिन्होंने सब रिकॉर्ड तोड़ दिए। 1932-1933 बॉर्डर लाइन सीरीज सबसे कंट्रोवर्शियल एसेज रहा था। 1981 की एसेज को बोथम्स एसेज के नाम से जाना जाता है। यान बोथम ने बैटिंग बॉलिंग दोनों में कमाल दिखाया और इंग्लैंड को कमबैक विन दिला दिया। 1990 से 2005 को ऑस्ट्रेलियंस का एरा माना जाता है। फुल टीम्स विद लेजेंड्स लाइक शेन वॉन, ग्लेन मैग्रा, रिकी पोंटिंग, मैथ्यू हेडन। 1993 में शेन वॉन की बॉल ऑफ द सेंचुरी स्टिल इज अनफॉरगेटेबल। 2005 की एसेज को अब तक की सबसे बेस्ट एसेज सीरीज माना जाता है, जिसमें इंग्लैंड 2-1 से जीता था। फ्लिंट ऑफ हीरो रहे थे, क्लोज मैचेस, फुल ड्रामा। और वहीं अगर मॉडर्न एरा की बात की जाए तो 2010-2011 में इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया में बहुत बड़ी जीत हासिल की थी। 2013-2014 ऑस्ट्रेलिया 5-0 से जीता। 2019 से 2023 2-2 से सीरीज रिटेन की। दोस्तों, ये थी द एसेज की कहानी। एक छोटा सा मिट्टी का अर्न और उसके अंदर की राख, जिसके लिए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया 140 साल से लड़ रहे हैं। आज भी ऐसे सिर्फ एक क्रिकेट सीरीज नहीं, इज्जत, प्राइड और इमोशंस की जंग है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।